जब सौंप दिया सब भार तुम्हें, फिर मारो या तारो कहें हम क्या, फिर मारो या तारो कहें हम क्या। मझधार में लाकर डुबाओ हमें, चाहे पार किनारे लगाओ तो क्या। हम तेरे हैं तेरे रहेंगे सदा, हम तेरे हैं तेरे रहेंगे सदा। किसी और को अब तो निहारेंगे क्या, पर कुछ आप भी प्यारे विचार करो, कुछ आप भी प्यारे विचार करो। हम दीन दुखी को सहारो है क्या, हम दीन दुखी को सहारो है क्या। हम जिंदगी लुटाने आए हैं तेरे दर पे, हम जिंदगी लुटाने आए हैं तेरे दर पे। और आप सभी कहें हमारे साथ, अपना तुम्हें बनाने, अपना तुम्हें बनाने आए हैं तेरे दर पे, अपना तुम्हें बनाने आए। जो बिहारी जी को अपना बनाना चाहते हैं आज एक बार और दोनों हाथ उठा के कहो, अपना तुम्हें बनाने आए हैं तेरे दर पे, अपना तुम्हें बनाने आए हैं तेरे दर पे। बोलिए करुणा निधान की जय हो। लुटाने, हम जिंदगी लुटाने आए हैं तेरे दर पे, 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 हम जिंदगी लुटाने आए हैं तेरे दर पे। ओ हम जिंदगी लुटाने आए हैं तेरे दर पे, हम जिंदगी लुटाने आए हैं तेरे दर पे, अपना तुम्हें बनाने, अपना तुम्हें बनाने आए हैं तेरे दर पे, अपना तुम्हें बनाने आए हैं तेरे दर पे, अपना तुम्हें बनाने आए हैं तेरे दर पे।
सब कुछ लुटा चुका हूँ, एक जिंदगी है बाकी। सब कुछ लुटा चुका हूँ, एक जिंदगी है बाकी। ओ सब कुछ लुटा चुका हूँ, एक जिंदगी है बाकी। सब कुछ लुटा चुका हूँ, एक जिंदगी है बाकी। हो वो भी तुम्हें लुटा दूं, ऐसी पिला दे साकी। वो भी तुम्हें लुटा दूं, ऐसी पिला दे साकी। हाँ वो भी तुम्हें लुटा दूं, ऐसी पिला दे साकी। वो भी तुम्हें पिला दूं, ऐसी पिला दे साकी। आप सब जानते हैं मोक्षदा एकादशी गई है, अभी 2-3 दिन पहले एकादशी थी। आपको पता है वृंदावन में इस एकादशी का बहुत बड़ा महत्व है। मोक्षदा एकादशी अभी गई है 2-3 दिन पहले। मोक्षदा एकादशी वाले दिन हमारे वृंदावन में एक बाल संत जिनका नाम बाल भक्त ओम प्रकाश जी था, जिनकी अवस्था केवल 16 वर्ष की थी, जयपुर के पास टोंक नगर के रहने वाले थे, और जो अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई करने के लिए आगरा आए थे। ध्यान से सुनना, सरकार कैसी कृपा करते हैं। आगरा में पढ़ने के लिए आए, बचपन से ही संतों की वाणी का आश्रय लिया था, नाम संकीर्तन करते और भगवान कृष्ण से बहुत प्रेम करते। बताते हैं कि जब वो छोटे से 3-4 वर्ष के थे और वो अपनी नानी के घर गए हुए थे, तो नानी लड्डू गोपाल की सेवा करती, और एक बार उनके गांव में, नानी के गांव में जो फसल जब पक जाती है तो कुछ पंख जैसे पंख वाले कुछ कीड़े उड़ने लगते हैं, जिन्हें टिड्डे कहते हैं। उनका दल आ गया और पूरी की पूरी फसल को नष्ट कर दिया। नानी अपने गोपाल जी से प्रार्थना कर रही है, और छोटे से 4-5 वर्ष के ओम प्रकाश जी ने कहा, अरे मैया, अरे नानी चिंता क्यों करती है, गोपाल जी है ना, सब ठीक करेंगे, देख अभी कुछ देर में ठीक हो जाए। और उनकी प्रार्थना सरकार ने ऐसी सुनी कि 10-5 मिनट में ही पूरे गांव से जो वो टिड्डों का दल था वो अंतर ध्यान हो गया, गायब हो गया। बचपन से ही भगवान कृष्ण के प्रेम का रोग लगा हुआ था। जब वो हाई स्कूल की पढ़ाई के बाद आगरा पढ़ने के लिए आए आगे, तो मन में एक जिज्ञासा जग गई कि आगरा के पास ही तो वृंदावन है, अब भगवान कृष्ण से मिलने का रास्ता नजदीक होता जा रहा है। और गर्मियों की छुट्टी हुई, सभी बच्चे विद्यालय से अपने अपने घर गए, लेकिन बाल भक्त ओम प्रकाश जी और उनके साथ कुछ बच्चे विद्यालय में ही रह गए। और उन्होंने एक पत्र लिख दिया अपने माता पिता के नाम की, देखो इस बार गर्मियों की छुट्टी में मैं घर नहीं आऊंगा, इस बार मैं वृंदावन जाऊंगा। और विद्यालय वालों ने भी एक टूर बनाया मथुरा वृंदावन दर्शन का। और प्रेमियों, विश्वास मानना, बाल भक्त ओम प्रकाश जी विद्यालय की बस में बैठ के मथुरा घूमे, मथुरा के बाद वृंदावन घूमे, और वृंदावन में सरकार का दर्शन करने के बाद जमुना जी के किनारे जब जाकर बैठे, जाने वो कैसे उनकी समाधि लगी, अंतर्मुखी हुए। सुबह से शाम हो गई, जमुना जी के किनारे बैठे बैठे वो उठे नहीं। कुछ लोग, कुछ बालक जो उनके साथ गए थे वो आए, अरे ओम बस तैयार है वापस विद्यालय चलने के लिए, चलना नहीं है क्या, चलो उठो। और बाल भक्त ओम प्रकाश जी ने कहा तुम चलो और मैं आता हूँ। बालक बस की तरफ चले गए और बाल भक्त ओम प्रकाश जी अपने स्थान से उठे। जिस दिशा में बस खड़ी थी अब उस दिशा में नहीं जा रहे हैं, जमुना जी के किनारे 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 किसी निर्जन वन में जाके छुप गए। 70 दिन की तपस्या के अंदर, 70 दिन की तपस्या बाल भक्त ओम प्रकाश जी की। हाँ कृष्ण बस तुम्हें पाना है, तुम्हें मिलना है, तुम्हें मिलना है। 70 दिन के अंदर इसी वृंदावन धाम में मोक्षदा एकादशी वाले दिन भगवान श्याम सुंदर अपनी कपिला गैया के साथ, अपनी गौ माता के संग सहशरीर ओम प्रकाश जी को लेने के लिए आए थे। और ये ज्यादा पुरानी घटना नहीं है, ज्यादा से ज्यादा 60-70 वर्ष पहली घटना है। आज भी उनके परिवार वाले उनकी उस भजन स्थली पर आते हैं,
कभी वृंदावन जाओ ना तो बिहारी जी का दर्शन करने के अलावा कुछ भक्तों के भी दर्शन किया करो जिन्होंने बिहारी जी को प्राप्त किया है, तो मन में एक विश्वास जागृत होता है, एक प्रेरणा मिलती है। अभी 2 दिन पहले उनके स्थान पर उत्सव हुआ और कहते हैं कि बाल भक्त ओम प्रकाश जी के मोक्षदा एकादशी वाले दिन जो जाकर उस दिव्य पवित्र स्थली का दर्शन करता है, उनको श्री श्याम सुंदर साक्षात दर्शन देने आते हैं। ऐसा विश्वास है। जिस बरगद के वृक्ष के नीचे बैठकर बाल भक्त जी ने तपस्या की थी 70 दिन, उसी बरगद के वृक्ष में श्याम सुंदर सहशरीर ओम प्रकाश जी के साथ समाहित हो गए थे। वो वृक्ष आज भी है। और जो इस भाव से वृंदावन जाता है कि हम जिंदगी लुटाने आए हैं तेरे दर पर, अपना तुम्हें बनाने आए हैं तेरे दर पर, तो कन्हैया भी इतने निष्ठुर नहीं है कि वो केवल चुपचाप बैठ के सुनते ही रहेंगे। इतने निष्ठुर नहीं है, इतने कठोर हृदय नहीं है, जो एक बार सच्चे हृदय से कह दे हम जिंदगी लुटाने आए हैं तेरे दर पर, उसकी जिंदगी ही श्याम सुंदर बन जाते हैं। पुकारो ओ हम जिंदगी लुटाने, हम जिंदगी लुटाने आए हैं तेरे दर पे, हम जिंदगी लुटाने आए हैं तेरे दर पे, हम जिंदगी लुटाने आए हैं तेरे दर पे। ओ सब कुछ लुटा चुका हूँ, एक जिंदगी है बाकी, सब कुछ लुटा चुका हूँ, एक जिंदगी है बाकी। क्या नजर करूं तुमको, क्या नजर करूं तुमको, क्या चीज हमारी है, ये दिल भी तुम्हारा है प्यारे, ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है, ये जान भी तुम्हारी है, ये जान भी तुम्हारी है। ओ सब कुछ लुटा चुका हूँ, एक जिंदगी है बाकी, सब कुछ लुटा चुका हूँ, एक जिंदगी है बाकी। हाँ वो भी तुम्हें लुटा दूं, ऐसी पिला दे साकी, वो भी तुम्हें लुटा दूं, ऐसी पिला दे साकी। और दिल की लगी सुनाने, दिल की लगी सुनाने आए हैं तेरे दर पे, दिल की लगी सुनाने आए हैं तेरे दर पे। और दिल की लगी सुनाने आए हैं तेरे दर पे, दिल की लगी सुनाने आए हैं तेरे दर पे। प्रेम से बोलो बांके बिहारी सरकार की जय हो। जय हो। तुम मुझसे क्यों खफा हो, ये तो जरा बता दो, तुम मुझसे क्यों खफा हो, ये तो जरा बता दो। मेरे दिल में रहने वाले, मेरे दिल में रहने वाले, प्यारे मुझसे नकाब क्यों, प्यारे मुझसे नकाब क्यों, प्यारे मुझसे नकाब क्यों। तूने औरों से कुछ न पूछा,
तूने औरों से कुछ ना पूछा, ओ फिर मुझसे हिसाब क्यों प्यारे प्यारे। मुझसे हिसाब क्यों, प्यारे मुझसे हिसाब क्यों। बेहद का है तू दरिया, बेहद का है तू दरिया, प्यारे फिर मैं बेआब क्यों प्यारे फिर मैं बेआब क्यों, प्यारे फिर मैं बेआब हे श्याम सुंदर, तुम मुझसे क्यों खफा हो, ये तो जरा बता दो। तुम मुझसे क्यों खफा हो, ये तो जरा बता दो। बाल भक्त ओम प्रकाश जी महाराज 16 वर्ष का बालक होता ही कितना है साहब। अन्न जल छोड़ दिया, दूध पर रहते थे कुछ दिनों के लिए, दूध भी त्याग दिया। और सपने में यदा कदा उनकी अगर नेत्र लग भी जाते, नींद आ भी जाती, वैसे तो अष्टयाम उनके नेत्रों से अश्रु ही प्रवाहित होते, लेकिन कभी अगर नींद आई भी हो तो नींद में भी कन्हैया ही दिखते। ऐसा प्रमाण उन्होंने खुद दिया कि जब नारायण स्वामी वृंदावन के वो संत बाल भक्त ओम प्रकाश जी से मिलने के लिए आए और दूध पीने की उन्होंने अपनी मंशा रखी कि अगर शरीर ही नहीं रहेगा तो कृष्ण से प्रेम कैसे करोगे, कम से कम दूध तो पी लो। तब ओम प्रकाश जी ने कहा था कि दूध तो मैं पीऊंगा, लेकिन दूध मैं अपनी कन्हैया की गैया का ही पीऊंगा। वो मुझसे कह कर गए। यहाँ प्रमाण मिलता है कि यदा कदा उनके नेत्र लग भी जाते होंगे तो कन्हैया के दर्शन होते, और कन्हैया ही उन्हें कह के जाते थे कि मैं आऊंगा, मैं आऊंगा, मैं आऊंगा। 69 दिन हो गए और बाल भक्त जी समाधि में बैठे हैं, कन्हैया नहीं आए साक्षात। और शायद मन ही मन कहा हो उन्होंने, मन ही मन ये पुकार की हो कि मुझे मौत पर भी है यकीन और तुझ पर भी एतबार है। लगता नहीं कि मैं ज्यादा दिन अब जीवित रह पाऊंगा तेरे बिना, लेकिन प्यारे कोई बात नहीं, आपने कहा है तो तेरी बातों पर भी एतबार है, लेकिन मौत भी आएगी उस पर भी यकीन। मुझे मौत पर भी है यकीन और तुझ पर भी एतबार है। अब तो ये देखना है पहले कौन आता है, मुझे तो दोनों का इंतजार है प्यारे। जय हो, पुकारो जय जय। तुम मुझसे क्यों खफा हो, ये तो जरा बता दो। तुम मुझसे क्यों खफा हो, ये तो जरा बता दो। पर्दा जरा हटा दो, मुखड़ा जरा दिखा दो। पर्दा जरा हटा दो, मुखड़ा जरा दिखा दो। विनती तुम्हें सुनाने, विनती तुम्हें सुनाने आए हैं तेरे दर पे। विनती तुम्हें सुनाने आए हैं तेरे दर पे। विनती तुम्हें सुनाने आए हैं तेरे दर पे। जब तक ये जिंदगी है तुमको करेंगे फेरा। जब तक ये जिंदगी है तुमको करेंगे फेरा। हो जब तक ये जिंदगी है तुमको करेंगे फेरा। जब तक ये जिंदगी है तुमको करेंगे फेरा। और गलियों में तेरी प्यारे डाले रहेंगे डेरा। गलियों में तेरी प्यारे डाले रहेंगे डेरा। याद करूं गोलोकवासी आदरणीय बाबूजी श्री विनोद अग्रवाल जी को। कौन ऐसा होगा जिन्होंने उनके मुख से नाम संकीर्तन नहीं सुना हो? कौन ऐसा होगा? ये पंक्ति जब वो बोलते थे ना, गलियों में तेरे प्यारे डाले रहेंगे डेरा,
उस समय आदरणीय बाबूजी ने कहा था कि बड़ी मुश्किल से माया नगरी से निकल के मैं वृंदावन पहुंचा। मुंबई में रहते थे, आप सब जानते हैं। उस समय उनके मुख की पंक्ति है ये, उन्होंने ठाकुर से कहा था कि बड़ी मुश्किल से माया नगरी से निकल के मैं श्रीधाम पहुंचा हूं, अब प्यारे श्रीधाम से बाहर कहीं और नहीं जाना चाहता। पर आप सब जानते हैं, छोटी दिवाली वाले दिन आदरणीय बाबूजी नित्य धाम को जब उनका महाप्रयाण हुआ, उस समय भी उन्होंने अंतिम श्वास श्री विधाम वृंदावन में ही ली, ब्रज में ही। सरकार से प्रार्थना तो करके देखो साहब, एक बार सच्चे हृदय से पुकार कर तो देखो। हम अपने वादे तोड़ सकते हैं, लेकिन वो वादा कभी नहीं तोड़ता, वो वादा नहीं तोड़ता। हमारे संकल्प में कमी है, हमारी श्रद्धा में कमी है, हमारे प्रेम में कमी है। अगर झूठे भी आप उन्हें बोल दोगे कि आप हमारे हो, भले ही आपने मन से ना कहा हो, झूठ ही कहा हो, लेकिन उसी समय सरकार आपके हो जाते हैं, आपके जीवन का भार अपने ऊपर ले लेते हैं। एक वाक्य कहा था कि बड़ी मुश्किल से माया नगरी से निकला हूँ, श्रीधाम वृंदावन तक पहुंच पाया हूँ, अब वृंदावन से बाहर नहीं जाना है। ठाकुर जी ने कैसी निभाई, जीवन की अंतिम शाम भी श्याम सुंदर के वृंदावन धाम में हुई। और क्या प्रमाण लोग, और इससे बड़ा प्रमाण क्या होगा। इसलिए जब भी कन्हैया की बात हो, हृदय से जुड़ जाया करो और कहा करो सरकार से, हो जब तक ये जिंदगी है तुमको करेंगे फेरा, जब तक ये जिंदगी है तुमको करेंगे फेरा। हो गलियों में तेरी प्यारे डाले रहेंगे डेरा, गलियों में तेरी प्यारे डाले रहेंगे डेरा। और सरकार मैं खुद नहीं आया हूं, हम तेरी कृपा से प्यारे, तेरी कृपा से प्यारे आए हैं तेरे दर पे, तेरी कृपा से प्यारे आए हैं तेरे दर पे। हम तेरी कृपा से प्यारे आए हैं तेरे दर पे, तेरी कृपा से प्यारे आए हैं तेरे दर पे। ओ हम जिंदगी लुटाने आए हैं तेरे दर पे, हम जिंदगी लुटाने आए हैं तेरे दर पे। हाँ हम जिंदगी लुटाने आए हैं तेरे दर पे, हम जिंदगी लुटाने आए हैं तेरे दर पे। अपना तुम्हें बनाने, अपना तुम्हें बनाने, गाइए अपना आप भी तो तुम्हें बनाने, ओ अपना तुम्हें बनाने। बस एक बार दोनों भुजा पसार के और कह दो, ओ हम जिंदगी लुटाने आए हैं तेरे दर पे, हम जिंदगी लुटाने आए हैं तेरे दर पे। जिंदगी लुटाने आए हैं तेरे दर पे, हम जिंदगी लुटाने। आइए दोनों हाथ उठा के पुकारे, साडे एक बारी आ जाओ रंगीले रसिया, साडे एक बारी आ जाओ रंगीले रसिया, साडे एक बारी आ जाओ रंगीले रसिया, साडे एक बारी आ जाओ रंगीले रसिया। ओ रंगीले रसिया, ओ छबीले रसिया, ओ रंगीले रसिया, ओ छबीले रसिया, ओ रंगीले रसिया, ओ छबीले रसिया, ओ रंगीले रसिया, ओ छबीले रसिया। मीठी बांसुरी, जय हो। मीठी बांसुरी, राधे। मीठी बांसुरी सुना जाओ रंगीले रसिया, बांसुरी सुना जाओ रंगीले रसिया। साडे एक बारी आ जाओ रंगीले रसिया, साडे एक बारी आ जाओ रंगीले रसिया। ओ
रंगीले रसिया ओ छबीले रसिया ओ रंगीले रसिया ओ छबीले रसिया ओ रंगीले रसिया ओ छबीले रसिया ओ रंगीले रसिया ओ छबीले रसिया मेरे एक बारी जय हो। सटे एक बारी सटे एक बारी आ जाओ रंगीले रसिया साढ़े एक बारी आ जाओ रंगीले रसिया साढ़े एक बारी आ जाओ रंगीले रसिया 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 पलक बिछा पलक बिछा तेरी राहों में बैठा ओ तू अब तो प्यारे आजा तू अब तो प्यारे आजा तू अब तो प्यारे आजा वो मीठी तान बांसुरिया की वो मीठी तान वो मीठी तान बांसुरिया की वो प्यारे अब तो आके सुना जा प्यारे अब तो आके सुना जा प्यारे अब तो आके सुना जा और ध्यान रखना सरकार मैं तुमको भाऊं ना भाऊं मैं तुमको भाऊं ना भाऊं पर तू तो मुझको भाजा पर तू तो मुझको भाजा पर तू तो मुझको भाजा तेरे चरणों में मैं बलि बलि जाऊं 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 जरा दोनों हाथ उठा के। मैं बलि बलि जाऊं मैं बलि बलि जाऊं तेरे चरणों में मैं बलि बलि जाऊं तेरे चरणों में मैं बलि बलि जाऊं प्यारे बस एक बार प्यारे आकर दर्श दिखा जा प्यारे आकर दर्श दिखा जा प्यारे आकर दर्श दिखा इसलिए दोनों हाथ उठा के सभी पुकारे ओ मेरे एक बारी साथे एक बारी साथे एक बारी आ जाओ रंगीले रसिया एक बारी आ जाओ रंगीले रसिया ओ मेरे एक बारी आ जाओ रंगीले रसिया एक बारी आ जाओ रंगीले रसिया सरकार आने में देर करें तो तुम चले जाए करो वृंदावन कभी वो आए कभी हम जाएं जभी तो बात बनेगी अरे जरूरी थोड़ी कि भक्ति ही बुलाएं तो भगवान आते हैं भक्त को भी जाना पड़ता है एक गोपी थी वो गोविंद को बुलाए गोविंद नहीं आए तो एक दिन उसने हट कर ली और अपने पति से कहा देखो जी मैंने आपसे आज तक कुछ नहीं मांगा लेकिन आज एक चीज मांगती हूँ पति ने सोचा कि जाने क्या मांगेगी लेकिन फिर भी उसने कहा जो मांगेगी वही दूंगा बोल क्या चाहती तो उसने कहा उस गोपी ने कहा बस आप देना ही चाहते हो तो मुझे तो वृंदावन का दर्शन करा दो का वृंदावन जाना चाहती है अब पति समझदार था पति जानता था कि वृंदावन में जो एक बार बिहारी जी को निहार आए बस फिर वो संसार से छूट जाता है दुनियादारी छोड़ के बिहारी जी के पीछे पड़ जाता पागल हो जाता उसने कहा बाबरी करेगी क्या वृंदावन जाके कि बस एक बार कन्हैया को देखना चाहती पति माना नहीं और उस गोपी ने थोड़ा सा क्रोध किया और अपने पति से कहा सुनो या तो प्रेम से ले जाओ या हठपूर्वक मुझे बलपूर्वक आपके साथ वृंदावन जाना पड़ेगा लेकिन अब मैं वृंदावन जाए बिना रहूंगी नहीं पति ने कहा अच्छा कौन कौन जा रहा जरा बताओ तो सही तो सखी कह रही है हो ललिता भी जाए विशाखा भी जाए 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 हो पड़ोसन भी जाए मेरी अड़ोसन भी जाए पड़ोसन भी जाए मेरी अड़ोसन भी जाए हो पड़ोसन भी जाए मेरी
मेरी अड़ोसन भी जाए, पड़ोसन भी जाए मेरी अड़ोसन भी जाए। मैं कैसे रह जाऊं रसिया, रह जाऊं रसिया, मैं तो वृंदावन जाऊंगी। मैं कैसे रह जाऊं रसिया, मैं तो वृंदावन जाऊंगी। मैं कैसे रह जाऊं रसिया, मैं तो वृंदावन जाऊं। जरा कान खोल के बात मेरी सुन ले रे पिया, मेरी सुन ले रे पिया, मैं तो वृंदावन जाऊं। जरा कान खोल के बात मेरी सुन ले रे पिया, मेरी सुन ले रे पिया, मैं तो वृंदावन जाऊंगी। जिनको न्यू ईयर दिल्ली में होटलों में मनाना हो, सड़कों पे मनाना हो, वो बिल्कुल मत बोलना। लेकिन जिन्हें न्यू ईयर ये नया वर्ष जो आ रहा है वो वृंदावन में मनाना चाहते हैं तो आज ही सिफारिश लगा लो, उठाओ दोनों हाथ और कहो भाग से, जरा कान खोल के बात मेरी सुन ले रे पिया, मेरी सुन ले रे पिया, मैं तो वृंदावन जाऊं। जरा कान खोल के बात मेरी सुन ले रे पिया, मेरी सुन ले रे पिया, मैं तो वृंदावन जाऊंगी। ओ कान खोल के बात मेरी सुन ले रे पिया, मेरी सुन ले रे पिया, मैं तो वृंदावन जाऊं। जरा कान खोल के बात मेरी सुन ले रे पिया, मेरी सुन ले रे पिया, मैं तो वृंदावन जाऊंगी। ओ ललिता भी जावे, विशाखा भी जावे, ललिता भी जावे, विशाखा भी जावे, ललिता भी जावे, विशाखा भी जावे, ललिता भी जाए, विशाखा भी जाए। ओ पड़ोसन भी जाए, मेरी अड़ोसन भी जाए, पड़ोसन भी जाए, मेरी अड़ोसन भी जाए, पड़ोसन भी जाए, मेरी अड़ोसन भी जाए। ओ मैं कैसे रह जाऊं रसिया, रह जाऊं रसिया, मैं तो वृंदावन जाऊंगी। मैं कैसे रह जाऊं रसिया, रह जाऊं रसिया, मैं तो वृंदावन जाऊंगी। हाँ मैं कैसे रह जाऊं रसिया, रह जाऊं रसिया, मैं तो वृंदावन जाऊंगी। ओ मैं कैसे रह जाऊं रसिया, रह जाऊं रसिया, मैं तो वृंदावन जाऊंगी। जरा कान खोल के बात मेरी सुन ले रे पिया, मेरी सुन ले रे पिया, मैं तो वृंदावन जाऊंगी। जरा कान खोल के बात मेरी सुन ले रे पिया, मेरी सुन ले रे पिया, मैं तो वृंदावन जाऊंगी। कान खोल के बात मेरी सुन ले रे पिया, मेरी सुन ले रे पिया, मैं तो वृंदावन जाऊंगी। कान खोल के बात मेरी सुन ले रे पिया, मेरी सुन ले रे पिया, मैं तो वृंदावन जाऊंगी। कान खोल के बात मेरी सुन ले रे पिया, मेरी सुन ले रे पिया, मैं तो वृंदावन जाऊंगी। कान खोल के बात मेरी सुन ले रे पिया, मेरी सुन ले रे पिया, मैं तो वृंदावन जाऊंगी। कान खोल के बात मेरी सुन ले रे पिया, मेरी सुन ले रे पिया, मैं तो वृंदावन जाऊंगी। कान खोल के बात मेरी सुन ले रे पिया, मेरी सुन ले रे पिया, मैं तो वृंदावन जाऊंगी। जय जय श्री राधे। एक बार बोलो श्री हरदास, श्री हरदास, एक बार और बोलो श्री हरदास, श्री हरदास, एक बार और बोलो श्री हरदास। श्री हरदास।